हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बिल्कुल कहना चाहिए कि सुन के भी आपको बिल्कुल हंसी सा आ जाएगा और डर भी लगेगा, क्योंकि ये राहु का रत्न है। ये गोमेद की बात हो रही है। लेकिन उसकी पूरी जानकारी मिलने से पहले और बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने बंधु हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स भर भर के करिए। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम जानते हैं आज का जो हमारा रत्न है गोमेद, यानी कि राहु रत्न। सुन के ही बिल्कुल भयभीत हो रहे हैं ना आप। अरे बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल कहना चाहिए सोने पे सुहागा वाला रत्न है, लेकिन अगर ना दे तो फिर नींद उड़ने वाला रत्न भी है। मीन राशि, मुख्यतः जो मीन राशि होती है उसके राहु जो होते हैं, उनके रत्न होते हैं, तो वो मोस्टली उनको ये बताया जाता है कि राहु रत्न पहनना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जिस पे राहु के दोष होते हैं, या मतलब आप जो कहते आचार्य वगैरह होते हैं, शास्त्री वगैरह होते हैं, जो रत्न विशेषज्ञ होते हैं, उनसे आप दिखा के आप ये पहन सकते हैं। राहु अगर नीच जाति का हुआ तो आपके धारण करना चाहिए। अब चलिए हम राहु रत्न के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि राहु रत्न यानी कि गोमेद, इसको धारण करने से इंसान की लॉटरी तक लग जाती है। वो माला माल हो जाता है, उसे इतने पैसे आने लग जाते हैं कि बस सब कहते कि अरे यार तुझे कौन सी लॉटरी लग गई है, ये पहनने से इतने फ़ायदे होते हैं। और अगर वहीं सूट नहीं करता है तो वो इंसान सिर्फ भागता है, क्योंकि राहु का काम ही होता है विचलित करना, कोई चीज़ को समझ में नहीं आने देना। क्योंकि राहु एक परछाई है, और वो आपको पता है परछाई कभी पकड़ में आती नहीं है। तो उसी तरह से मन को विचलित करना और गलत काम कराना, ये सारे उटपटांग चीज़ें राहु करवाता है। इसीलिए कहते हैं कि तेरे पे राहु जड़ा हुआ है, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, या फिर कोई भी चीज़ को सूझबूझ से नहीं कर रहा है। दिमाग को भ्रष्ट कर देता है जब राहु की आप पे कुदृष्टि होती है। तो चलिए अब हम इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं, और इसे कैसे धारण करना है, कैसा रत्न है, और राहु के जो पूरा लाभ है ना उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गोमेद को राहु का ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न माना गया है। इसको हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे गोमेद, राहु रत्न, गोमेदक, तथा अंग्रेजी में इसे जिरकन कहते हैं। इसका रंग कुछ आप देख ही रहे हैं, कालीमा युक्त लाल अथवा गोमेद के रंग जैसा, यानी कि गौमूत्र के जैसे रंग जैसा होता है। राहु जो जानी दुष्ट प्रभाव को दूर करने से, इसको पहनने से उसके जो दुष्ट प्रभाव होते हैं वो सारे आपके दूर हो जाते हैं। गोमेद का जो जन्म है वो साइनाइड नामक पत्थरों की चट्टानों में से जन्म लिया है। रासायनिक दृष्टि से यहाँ जिरकोनियम एवं सिलिकेट के अथवा मूल्यवान रत्न के होने के कारण यहाँ प्राय आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये सिनकेट और जर्किन जो होता है उसके अंशों से बनता है। इसके आकर्षण रंग गुणों के कारण इसे नवरत्नों में भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि बहुत ही प्रिटी और बहुत ही लाल और बहुत ही सुंदर दिखता है। और अगर आप उसको बहुत दूर से देखेंगे ना तो आपको हीरे की भांति भी, अगर जो सफ़ेद वाला जो गोमत होता है वो आपको हीरे के जैसा भी दिखता है, तो आप डाउट भी कर सकते हैं कि हीरा है कि ये गोमेद है। भारत में गोमेद कश्मीर, कुल्लू, शिमला, बिहार तथा उड़ीसा में प्राप्त होता है। विदेशों में यहाँ ब्रह्मा, श्रीलंका, थाईलैंड में प्राप्त होता है। इस तरीके से आप वहाँ पे असली जो गोमेद है वह प्राप्त कर सकते हैं। और उड़ीसा से जो गोमत प्राप्त होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ लाल, सुर्ख और गोमेद के रंग का पारदर्शी रत्न माना गया है। और इसके धारण करने के अब जो है मेन बात आती है उसकी विशेषता, क्या लाभ हमें होता है। गोमेद को राहु ग्रह का जो प्रतिनिधि रत्न माना गया है, इस वजह से गोमेद धारण करने से राहु के जितने भी अनिष्ट प्रभाव है आपके जीवन से चले जाते हैं। चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नक्सीर, ज्वर, वायुगोला, पीलिया एवं समस्त जो भी उदार विक्र यानी कि पेट से जो भी संबंध होते हैं ना हमारे, वो सारे हमारे जो रोग है वो दूर हो जाता है। आपने देखा होगा राहु का दोष रहता है तो इंसान का एकदम से पेट फूल जाना, अपचय होना, डाइजेस्ट नहीं होना, ये भी राहु के दुष्परिणाम होते हैं। गोमेद के विषय में ऐसी मान्यता भी है कि इसे धारण करने से धारक को शत्रु यानी कि शत्रु का भय खत्म हो जाता है, कि आप निडर हो जाते हो। अब राहु है यार, उसको तो ऐसे भी किसी से डर लगता नहीं है, तो जब आप धारण करते हैं ना तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही एक बोलना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक निडर वाला हमारी एक पर्सनालिटी बन जाती है, हम डर नहीं लगता है। इसीलिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जिनको कोर्ट कचहरी में जाना है, जिनको वकील बनना है, जिन पे कोई मुकदमा चल रहा है, जिस पे कोई केस चल रहा है और उसे जीतना है, तो भी वो राहु
के रत्न धारण अगर करते हैं तो वो केस में भी जीत जाते हैं, कोर्ट कचहरी के जो मामले होते हैं वो भी उनके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। अब गोमेद की हम पहचान कैसे करेंगे? असली गोमेद की पहचान यहाँ गौमूत्र के रंग की तरह होता है। आपको मालूम है, इसको गौमूत्र में जब आप डालते हैं ना उसको चेक करने के लिए, तो गौमूत्र का जो कलर है ना वो भी चेंज हो जाता है। चेंज हो गया मतलब आपका जो गोमेद रत्न है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से उसको ये भी माना गया है। और दूसरा यहाँ जो होता है कि लकड़ी पे जब हम इसको, लकड़ी के बुरादे पे जब हम इसको रगड़ते हैं ना तो उसमें और चमक बढ़ जाती है। ये वज़नदार होता है और इसे बल्ब की रोशनी की ओर करके देखने से गौमूत्र के समान यह पारदर्शी प्रतीत होता है। अब आ गया है कि गोमत धारण की विधि। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसको आप सोना चांदी किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। निचला हिस्सा आपको इसका ओपन रखना है। रविवार के दिन आपको इसे करना है और इसको आप काले कच्चे दूध या फिर वही गंगा जल से आपको स्नान करना है और उसको आपको धारण करना है दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पे, यानी कि रिंग फिंगर पे आपको इसको करना है। इसके कुछ ऐसे मंत्र हैं, ओम भ्रम भ्रीम ब्रो सौ राहुवे नमः। तो ये है इसकी पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। और अगर आपको हमसे रत्न चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।